नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज हम वहाँ पहुँचे हैं सोनारी जमशेदपुर में भूतनाथ मंदिर में। दोस्तों, मंदिर जितना सुंदर है, सुहावना है, वैसे ही आज हम जिसके साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं वो भी एक खास मुकाम हासिल की है। अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, सीहोर वाले बाबा, जी हाँ दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर वाले बाबा का एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आयोजन जमशेदपुर में हुआ है, जो कि झारखंड में एक पहचान बना चुका है। आज तक इतनी बड़ी प्रोग्राम कभी भी जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ इस प्रोग्राम में जुटी थी और पूरा प्रोग्राम का आयोजन इन्होंने अपने दम पे किया है। ये लड़की होकर इतना बड़ा काम कर लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो भी कोई ऐसा बैकग्राउंड से नहीं आती है जो बोल सकते हैं कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्च करके प्रोग्राम करवा ली है। ऐसा कुछ नहीं है, बस विश्वास था बाबा के ऊपर। बाबा के विश्वास ने इनको इस मुकाम तक पहुंचने में मदद किया है। लोगों से मिली, नो डाउट। जब आप आगे बढ़ते चलते हैं तो कारवा बनती जाती है, बस ये आगे बढ़ते गए, कारवा बनती गई और आज सक्सेस का सीढ़ी चढ़ चुकी है। बहुत सुंदर प्रोग्राम का आयोजन कर चुकी है। तो आइए मिलते हैं रंजीता वर्मा जी से और इनसे जानते हैं इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन इतने कम समय में कैसे सक्सेसफुली करवा पाई, इसके पीछे कौन कौन था, क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या इनको हिम्मत देता रहा। जानने के लिए चलिए इनसे मिलवाते हैं आपको। नमस्कार रंजीता जी। रंजीता जी, आपने अभी इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया गुरु जी का, तो जिसके इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ऐसा सोच कहाँ से आया और आपने ये किया कैसे? इसका एक्सप्रेशन जो था, ये सोच जो था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लाइफ में कुछ चीज चेंजेस नहीं हो पा रहा था। कुछ कुछ भी करने जाओ तो वो चीज ना समझ में नहीं आ रहा था, रुकता क्यों था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज मेरे को ऐसा लगता था कि हम कहीं ना कहीं अधूरे हैं। बस जैसे थोड़ा सा महादेव का नाम आना चालू हुआ, नाम तो उनका सभी लोग जानते हैं, बट उनका हम उतना पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा को देखना चालू किए, और देखना जब चालू किया तो अंदर से बहुत अच्छा आता था फील। मंदिर जाना चालू किए, मंदिर जाने के बाद में मेरे को लगा कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस होना चालू हुआ है, जो चीज़ रुका हुआ था वो अच्छा होना चालू हुआ है। तो मेरे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगने लगा, वहां से अंदर से जो भाव होता है, फील होता है पॉजिटिव, वो आना चालू हुआ। फिर उनका कथा हम देखते थे, डेली डेली देखते थे, अच्छा लगता था। लोगों का जो वहां पे आते हैं लोग बताते हैं कि उनके साथ ऐसा था, ऐसा हुआ, वैसा था, ऐसा हुआ। तो मेरे में भी ये चीज चेंजेस आने चालू हुआ। उसके बाद सोचे कि सब जगह गुरुजी आते हैं, हमारे झारखंड में क्यों नहीं आए अभी तक। अंदर से वो फील आने लगा। और जब जाए बाबा के पास बोलते कि झारखंड का पहला कथा बाबा जी आप मेरे को दे दो, मेरे हाथ में दे दो कि आप, हम आपका थोड़ा सा ये करना चाहते हैं कि आ जाए एक बार किसी भी तरह। बस लगे रहे, स्टार्टिंग से देखे कि कहाँ से क्या कैसे हो सकता है, वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। स्वयं महादेव साक्षी है इनका, कि वो उनके वजह से ही आज मेरे को पंडित प्रदीप जी मिश्रा तक पहुंचने का रास्ता दिखा। एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आप है ये यूट्यूब से, आप लोग की वजह से बहुत सारा चीज जो है ना लोगों को मिल जाता है, लेकिन पता ही नहीं, कोई नाम ही नहीं लेता इस चीज के बारे में। मेरे गुरुजन तक पहुंचने का एक माध्यम बना था, वो भी यूट्यूबर थे। अच्छा। वो भी यूट्यूबर थे, तो उनको भी थैंक यू बोली। और इतना कुछ होने के बाद में उनका कथा भी मिला, समय मिला। ये बहुत बड़ी बात है, उनका समय मिल जाना। लेकिन लगे रहने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो गुरुजी तो यहाँ की धरती के हैं। सही बात है। इससे पहले आपने कोई प्रोग्राम करवाया था? इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं। कोई प्रोग्राम नहीं, आपने कोई प्रोग्राम नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, फिर इतना बड़ा प्रोग्राम। हमको लगता है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, इतने लोग इसमें जुटे, तो कैसे आप ऑर्गेनाइज कर पाए और कैसे टीम बना के इसको किए इतना बड़ा प्रोग्राम? देखिए ये आसान तो नहीं था, मुश्किल था। लेकिन मेरा मेरा जो लक्ष्य था, बोलते हैं ना कि आप सिर्फ आंख को देखो, तीर चलाने से पहले मेरा नजर सिर्फ उसी पे था कि कार्यक्रम किसी भी हाल में करना है, कैसे भी करना है। जी।
अब मुश्किलों का सामना आता गया। स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे लोग जुड़ते गए, छोड़ते गए साथ, जुड़ते गए, छोड़ते गए साथ। फिर भी कोशिश नहीं हारे। हर एक दिन जो था मेरे लिए ना एक नया एक्सपीरियंस लेके आता था। नया मुसीबत आता था और फिर उसको हम डेली टालते थे। फिर आता था, फिर डेली टालते थे उसको। वैसे करके कार्यक्रम को अभी तक तो देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं। जी। मेरे को पता था जहाँ तक कि ये कुंभ का मेला बनने वाला है। शायद लोग यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक इससे। जुड़े नहीं थे, जानते नहीं थे। तो लोगों के पास जाते थे, जब बोलते थे कि इनका कथा है, ऐसा करवाना है, वैसे करवाना, तो बोलते थे कौन है, हम लोग तो जानते ही नहीं है। फिर हम बोले कि ठीक है। जब वो लोग भी सर्च, फिर बोले बताइएगा कौन है, तो वो लोग भी सब सर्च मारने लगे। तो बोले झारखंड में तो नहीं होगा, इतना भीड़ कहाँ से होगा, यहाँ पे लोग ही नहीं है। लोगों के अंदर में ये चीज नहीं, डेली कमाने खाने वाले हैं, 5 दिन थोड़ी जाके कोई बैठे रहेगा उस जगह में। तो मेरे को थोड़ा सा सब लोग अपना अपना राय देते थे, लेकिन मेरा मकसद जो था ना, सबका कान यहाँ से सुनना और यहाँ से निकाल देना। शायद ये मेरा पॉजिटिव था या नेगेटिव था, पता नहीं। मेरा लक्ष्य एक ही था, सुनो सबका, करो अपना। उम्मीद था इतना सक्सेस हो जाएगा? 200% था उम्मीद। एकदम उम्मीद था। यहाँ तो कथावाचक बहुत सारे हैं, फिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ही क्यों? कहते हैं ना, श्रोता तब तक श्रोता है जब तक बोलने वाले जो होते हैं उनका बात समझ में ना आए। तो ये गुरुजी ऐसा है ना कि इनके बात आप किसी को भी बैठा दो, उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और बाकी लोगों का क्या है, हम किसी के बारे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बातों को समझ में आना और उसको फॉलो करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इनका ऐसा है कि इसीलिए फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है कि लोगों से तो ये मिलते नहीं है। जो बताते हैं टीवी पे बताते हैं, अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं, तो क्या होता है, लोग उसको फॉलो करना चालू किए, इनका उपाय करना चालू किए। तो लोगों को उसमें ना अपने आप में परिवर्तन दिखना चालू हुआ। जो छोटा छोटा उपाय करते थे उनसे उनका लाभ होना चालू हुआ। तो लोग अपने कनेक्ट होते गए। गुरुजी जितने भी दूर में रहे, लेकिन टीवी हम सबको पता है, घर घर में 2 बजे टीवी चालू हो जाता है सबका। आस्था चैनल, शायद पहले बहुत लोग आस्था को देखते भी नहीं थे। जी 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 जी। आज के डेट में ऐसा है कि शायद आपको, आप मार्केट में हो आपको नहीं पता, लेकिन एक घर में जो बूढ़ी माँ होगी घर पे, उनको पता होगा कि ये कथा किस डेट में और कब होने कब वाला होने है। वाला है? वो आपको बता देगी, बेटा देख लो। ऐसा है। तो प्रोग्राम तो इतना सक्सेस रहा, कभी ऐसा आया प्रोग्राम करते समय कि आप थोड़ा डरमरा रहे होंगे, लगा होगा कि अरे ये क्या ले लिए, सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या कुछ प्रोग्राम के दौरान ऐसा कि जब आपका भंडारण खाली पड़ गया हो, या पैसा का दिक्कत हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा? देखिए, दिक्कत सिर्फ पैसे की नहीं थी यहाँ पे, दिक्कत हर चीज की थी। हर एक चीज की थी दिक्कत, स्टार्टिंग से लेकर के कार्यक्रम तक। स्वयं महादेव आके इस कार्यक्रम को करवाए हैं। एक लोग, पहले तो लोग जुड़ नहीं रहे थे इसमें, लोगों को भरोसा नहीं था। मार्केट में बहुत सारी चीजों की नेगेटिविटी जी। चालू कर दिए गए थे लोग कि ये कार्यक्रम ना करवा पाए, लेकिन उनको आने से कोई रोक नहीं सकता है। बस मेरा भरोसा यही था कि लोग बोलते गए नेगेटिव चीज, हम नेगेटिव चीज को नहीं लिए, पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखे। पॉजिटिव लोग आज भी मेरे साथ हैं। अच्छा। जो नेगेटिव थे शुरू से, जिनका भाव नहीं था अंदर में, और मेरे साथ सिर्फ ऐसे मजबूरी बोलिए या फिर अपने मतलब के लिए मेरे साथ जो सटे हुए थे, वो आज मेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरे को पता था ये कार्यक्रम सक्सेस होगा ही होगा। गुरुजी आए 4 तारीख को, मेरे को उस समय भी बोले कि पहला दिन का कार्यक्रम हो जाने दो, उसके बाद सारा व्यवस्था तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हमारा और एक पॉजिटिव चीज क्या था, जैसे वहां पे पंडाल बनना चालू हुआ, पंडाल बनना जब चालू हुआ ना, तो बहुत सारी चीजों को ना पॉजिटिव दिखना चालू हो गया था उस जगह से। पंडाल जब बना तो पहला दिन उस पंडाल में ओस का जो बूंद होता है, उस बूंद से कम 3-4 शिवलिंग बन गया था। अच्छा। ये बहुत लोगों को नहीं भी पता है। 3-4 शिवलिंग बना था उस बूंद से। आप देखोगे ना, अभी भी पेपर में भी दिया हुआ था कि आप देखोगे कि ऐसा आकृति, आपको हो सकता है उसमें कुछ और भी बन सकता था, शिवलिंग ही क्यों बना, सही बात। शिवलिंग ही क्यों बना। गुरुजी कहते हैं कि जहां भी कथा होता है ना, स्वयं कैलाश से महादेव आके विराजते हैं वहां पे। तो ये भरोसा तो मेरे अंदर से कोई उसको नेगेटिविटी कर ही नहीं सकता था, कोई 1% के लिए मेरे मन में नेगेटिव नहीं डाल सकता था। गुरु जी के आने से पहले और आने के बाद भाव में कुछ बदलाव, सोच में कुछ बदलाव, जीवन में कुछ बदलाव?
जीवन में इतना सुंदर बदलाव है ना कि अंदर का चीज वो बाहर नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा बदलाव है कि थोड़ा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है, लोगों का सुनना, यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना, थोड़ा कम रिप्लाई देना, ठीक है जो जैसा बोलता है बोलने दो। पहले क्या था, थोड़ा सा गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, अब बहुत चीजों में मेरा चेंजेस हुआ है। आप तो खुद गुरु जी का कथा सुन सकते थे वहां जाके भी, फिर कथा करवाने का क्यों सोचे? हम सक्षम थे, हम तो बाहर जाके सुन के आ गए उनका कथा। बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम होते हैं और जाके सुन के आ जाते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग नहीं जा सकते हैं, उनका आइडिया नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना, दूसरे शहर में जाना और 4 दिन 5 दिन तक सुनना, ये थोड़ा सा दिक्कत है बहुत सारे लोगों का। तो लोग यहाँ अपने लिए सब कोई कर लेते हैं, सभी लोग है कि अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक चीज था कि नहीं, झारखंड में अगर आएगा तो मेरे को पता था कि बंगाल में अभी तक नहीं हुआ है, उड़ीसा में अभी तक नहीं हुआ है, इनसे जो सटा हुआ जो भी शहर एरिया है है जी। तो नहीं हुआ है उस जगह में। मेरा मेरा मानना भी था और हम जानते भी थे, जो लोग चाहते हैं कि गुरुजी आए अगल बगल और हम लोग जाके उस कथा को सुने, तो हम सोचे कि चलो देखते हैं। हम तो सुन के आ गया, मेरे को तो अच्छा भी लगा, लोग कैसे पहुंचेंगे। मेरी मम्मी कहीं मेरे को बोलती थी हमेशा कि ये डेली 2 बजे टीवी चालू करती थी, बोलती गुरुजी, हम बोला, मम्मी हम लेके आएंगे नहीं। बोलती क्या बात कर रही है तुम, वो मेरे को ऐसे ही बोलती थी, मजाक है उनको लाना, ऐसे ही आ जाते हैं। तो मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोग उस समय में नेगेटिव बोलते थे, लेकिन फिर जब उनको लाने का बारी आया तो बोलते कैसे होगा, हम लोग साथ दे देंगे, आप लोग का साथ मिल जाएगा, फैमिली इंपॉर्टेंट है, उनका साथ मिल जाएगा तो कथा सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए करवाना चाहते थे। जो लोग मतलब जा नहीं सकते थे, गुरुजी का एक झलक पाने के लिए तरसते थे। झारखंड में लाने का मेरा पहला मकसद यही था कि शायद हमारे झारखंड में इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं है, और लोग जो सनातन धर्म से पीछे जा रहे हैं, हमारे झारखंड को भी तो आगे आना चाहिए ना। एकदम निसंदेह। निसंदेह इस चीज को आना चाहिए था। हमारे झारखंड वासी रूबरू नहीं हो पा रहे थे इस चीज से, तो कोई ना कोई माध्यम बनता है, तो आप बस माध्यम बस माध्यम बने, करवाने वाले वो, सुनने वाले वो, सुनाने वाले वो। खर्च तो इस तरह के प्रोग्राम में लाखों करोड़ों हो जाते हैं, कहाँ से पैसा मैनेज हो पाता है, कैसे हो पाया, कैसे आपने कर पाया? आप बोल रहे हैं कि अरेंज कैसे हो पाया, इतना बजट ज्यादा तो था बजट, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास हम गए, बहुत सारे लोगों के पास गए हेल्प के लिए, मदद के लिए, कि हाँ इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप थोड़ा सा सहयोग करो। तो लोग नहीं किए मेरे साथ में लास्ट तक लोग नहीं किए सहयोग। पता ही नहीं चला, उसके बाद में ऐसा सहयोग आना चालू हुआ। भंडारा के लिए जो था, पहला दिन सोचे कि, अरे सच में पहला दिन का ऐसा था कि हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लिए थे कि भंडारा चलेगा आज का। दूसरे दिन से भंडारा कहाँ से आना चालू हुआ किसी को नहीं पता। ये चमत्कार था मेरे साथ कि हम सिर्फ अरेंज किए थे, कुक अरेंज किए थे, जगह अरेंज किए थे, चूल्हा अरेंज किए थे, सब कुछ अरेंज कर दिए थे, लोग अरेंज कर लिए थे कि भंडारा कैसे बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग मेन्यू डिसाइड किए थे, सबसे अच्छी बात है ना, मेन्यू डिसाइड किए थे कहाँ कब क्या बनेगा, लेकिन सारा प्लानिंग हम लोग का फेल हो गया। जैसे जैसे सामान आता गया, जैसे जैसे भंडारा के लिए चीज आते गया, और लोग आते थे ना, दे के चले जाते थे, अपना नाम भी नहीं बताते थे जल्दी। अच्छा। और कहाँ कहाँ से ट्रक ट्रक आ रहा है सामान, अब सब्जी मंडी मार्केट से आ जा रहा है सब्जी, चावल वाले कोई आते हैं वो दे के चले जा रहे हैं, तेल वाले आके दे के चले जा रहे हैं, ऐसा होना चालू हो गया था। मेरे लिए तो 5 दिन का हमारा भंडारा था, 5 दिन का भंडारा था, लेकिन हमारा भंडारा 7 दिन चला। अच्छा। हम लोग को 5 तारीख से भंडारा चलाना था, हम लोग 3 तारीख से भंडारा चला रहे थे। वाह। ये स्वयं महादेव का कृपा है, क्योंकि हम जब लोगों से मदद मांगते थे ना तो लोग मना कर देते थे, पता नहीं क्यों होता था। वो उनके पास जाते थे, सामने बैठते थे, हाँ बोलते थे, फिर बाद में क्या होता था, वो हाँ ठीक है ना देखेंगे, सोचते थे एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ। और मार्केट से तो बहुत कुछ सुनने मिला, ये लड़की पैसा खा के भाग जाएगी, इसका कुछ भी नहीं है, इस पे कैसे भरोसा करके दे। दूसरा तो छोड़िए, मेरे अपने साथ में जो लोग रहते थे वो लोग बोलना चालू कर दिए थे, और सबको बोल दिए थे कि नहीं मार्केट में कथा नहीं होने वाला है, ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, ऐसा भी था। लेकिन जब भंडारा आना चालू हुआ ना, वहां मेरा टेंट बनना, वहां साफ सफाई होना जब चालू हुआ, तो कोई बड़े मुंडे का इसमें सपोर्ट नहीं रहा।
अभी किसी का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वहाँ ऐसे लोगों से कथा हुआ है ना कि सोच नहीं सकते थे हम लोग उसके पास में क्या है नहीं है। हम लोग अपने में ही कुछ लोग थे, मेरा परिवार पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली जो थी स्टार्टिंग से रही मेरे साथ। बोलती थी हो जाएगा ना, तो हम बोलते थे हाँ हो जाएगा, बोलती थी हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा बोलते थे। तो आप मान रहे भोले बाबा में कुछ है? कुछ नहीं है, सब कुछ है। सब कुछ है। कुछ नहीं है उसमें, सब कुछ है, पूरा दुनिया बनाने वाले तो वही है। चलिए, तो अभी तक तो आपने सक्सेसफुल प्रोग्राम किया, आगे का क्या सोच है? आगे का सोच ये है कि सनातन धर्म के लिए, हम लोग को हिंदू बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए कभी भी कुछ भी मेरे को दिखेगा कि ये चीज करने से ये पॉजिटिव होगा, ये चीज अच्छा होगा, ये करना चाहिए, हम हमेशा उस जगह खड़े हैं। और मेरा दिमाग में चलता है वो चीज कि लोगों के साथ हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कथा लाने से पहले हम शेयर नहीं किए थे, ले आए थे बस। उसी तरह मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारा चीज है जो हम अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन है, और ऐसा ही कुछ करके दिखाएंगे उस टाइम पे कि लोग बोलेंगे ये क्या की। लोग वहां तक अभी सोच ही नहीं रहे। सनातन धर्म के लिए सब लोग आ रहे हैं आगे, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है। झंडा ढो लेने से नहीं होता है, झंडा को हमेशा खड़े करके कैसे रखे स्थिर, उसको बना के रखना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सक्सेस रहा, अकेले तो इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हो पाता। कुछ वैसे लोग जो आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहे और कंप्लीट करवाएं। हाँ बिल्कुल है, मेरे साथ अभी भी है वो लोग, शुरू से लेके अभी तक है। अभी तक मेरा मतलब क्या बोलते, माँ बाप घर में जब शादी होता है ना तो लोग आते, सहयोग करते हैं और एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो साथ देते हैं उसको समेटने में, वो लोग सच्चा आपका साथी होते हैं। तो मेरे साथ 2-3 लोग अभी हैं जो इस कार्यक्रम के बाद भी मेरे साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, और उम्मीद है कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। यदि आप भोले बाबा के बारे में कुछ बोलना चाहे तो जरूर हमारे जनता को बताइए। देखिए वो देवाधिदेव महादेव है, जो स्वयं जितने देवता है ना उनके पास जाते हैं। तो हम लोग, तो हम यही चीज बताना चाहेंगे कि आप महादेव को पकड़ लो, आपको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तीनों लोक के मालिक है वो, और मेरे संस्था का भी नाम इन्हीं के नाम से दिए हैं, त्रिकालदर्शी सेवा समिति। वाह, तीनों लोक के मालिक तो वही है ना। सही बात है। अब हम लोग मृत्यु लोक में है, उनका मालिक वही है। एक कहावत है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, अकाल मृत्यु वो मरे जो भक्त हो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये चीज मेरे अंदर है अभी भी कि बिना डरे, बिना सोचे समझे ये कार्यक्रम को पार करने के लिए सबसे भिड़ जाते थे। चलिए, जब मेरे को पता था कि महादेव मेरे रक्षा करने वाले हैं तो कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात बताया, आम पब्लिक को बताया कि यदि सेवा भावना अच्छे दिल से किया जाए, खासकर देवों की, तो आपको बेड़ा पार करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इतना अच्छा प्रोग्राम सक्सेसफुली करवा के जमशेदपुर झारखंड का नाम रोशन करने वाली रंजीता जी, उम्मीद है कि इससे बड़ा बड़ा प्रोग्राम आप करवाएं और यहाँ के लोगों को आप जागरूक करें, भक्ति के प्रति, हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति अवेयर करें। इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसका दाखिले दरबार हो गया सोचिए उसका बेड़ा पार हो गया। इसी कड़ी में आज आपको मिलवाएं रंजीता वर्मा जी से, जिन्होंने यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भव्य प्रोग्राम करवा के जमशेदपुर झारखंड का नाम रोशन कर दिया। इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ था। ऐसे ही लोगों से आपको निरंतर मिलवाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।